भोपाल से आपको बता दें, जहां पर एक दो दिन में बीजेपी उम्मीदवारों की सूची सामने हो सकती है। विधानसभा की तरह ही कई इलाकों को यहां पर साधने की रणनीति बीजेपी बना रही है। हर इलाके से एक बड़ा नाम उतार सकती है बीजेपी। तो हर 5वीं सीट से एक बड़ा चेहरा उतारा जा सकता है। ग्वालियर से सिंधिया और विदिशा से शिवराज सिंह चौहान के नाम की चर्चा की जा रही है। छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो यहां पर भी कोई बड़ा चेहरा नजर आ सकता है, क्योंकि ये अभेद किला है। लगातार यहां पर जीत दर्ज करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन छिंदवाड़ा से कौन सा वो नाम होगा, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। इंदौर और खंडवा की बात की जाए तो यहां पर भी प्रभावशाली चेहरा उतारने की कोशिश पार्टी की ओर से रहेगी। रीवा और सागर से भी विंध्य और बुंदेलखंड को साधने की कवायद पार्टी करेगी। तो इलाकों को साधने की रणनीति रहेगी, अलग अलग क्षेत्रों को साधने की कवायद अब बीजेपी की ओर से रहेगी। छिंदवाड़ा से कोई बड़ा चेहरा सामने हो सकता है। इंदौर और खंडवा से भी प्रभावशाली चेहरा देने की तैयारी रहेगी, यानी कि ऐसे चेहरे जो कि जिताऊ हो, योग्य हो, जो चुनाव जिता सके पार्टी को, उन पर दाव लगाते हुए पार्टी नजर आएगी। 29 की 29 सीटों पर कमल खिलाने की कोशिश रहेगी, लेकिन अब जल्द ही बीजेपी की सूची सभी के सामने होगी। 1 से 2 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, लगातार चर्चाएं हो रही है बीजेपी की सूची को लेकर, लेकिन अब ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि यहां पर सभी समीकरण साधते हुए पार्टी नजर आएगी। क्षेत्रवार भी समीकरण पार्टी साधेगी। क्या लग रहा है आपको? आपके पास क्या जानकारी, कब तक सूची सामने आ सकती है? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत अलग तरह के प्रयोग करने जा रही है और करती भी रहती है। आपने विधानसभा के चुनाव में देखा कि हर एक क्षेत्र से क्षेत्रीय नेताओं को बढ़ावा दिया था, जैसे कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, ऐसे तमाम लीडर्स को। वही कुछ तैयारियां मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर है। हर एक क्षेत्र में, जैसे ग्वालियर चंबल से, यदि ग्वालियर से देखेंगे आप तो ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आने वाले। विदिशा से पूरी संभावना है कि शिवराज सिंह चौहान मैदान में होंगे। तो ऐसे तमाम बड़े लीडर जो छत्रप जिन्हें कहा जाए, क्षेत्रीय में अपनी क्षेत्रीय जो क्षेत्र होता है उसमें काफी पकड़ रखते हैं। तो इस आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है। 22 लोगों की सूची किसी भी पल हम लोग के सामने आ सकती है, जिसमें 5 बड़े महानगरों में नए चेहरे दिखने वाले, जिसको लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। और ये 5 बड़े महानगर के जो चेहरे होंगे वो वैसे ही चेहरे होंगे जो कम से कम अपने आसपास की 1-2 लोकसभा को और साथ पाए। तो बहुत अलग तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और पहली बार हमने देखा कि देर रात तक बैठक चली और बैठक में तमाम तरह की चीजों पर मंथन हुआ है। खबरें ये है कि 3 तारीख को फिर एक बैठक होने वाली है। संभावना ये जाहिर की जा सकती है कि शायद 3 के बाद सूची आए। बिल्कुल सही कहा आपने कि 22 सीटों पर नाम लगभग तय हो चुके हैं और ऐसे नेता जो कि अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं अपने क्षेत्र में, उनको टिकट पार्टी देगी। फिलहाल शुक्रिया आपका।